हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ और बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट थी। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी मिस्टेक्स जो आमतौर पे बच्चे करते हैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय, जिसकी वजह से जो इतनी मेहनत हमने करी है ना रिवीजन करते समय, कॉन्सेप्ट समझने में, उसके बावजूद यार अपना नंबर ना 60s की जोन से ऊपर नहीं आ पा रहा। जबकि इकोनॉमिक्स के बारे में मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि भाई ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर 80 प्लस स्कोर करना आपका परम अधिकार है। तो अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, वो तो देखो प्राइम कंडीशन है ही है, उसके बाद एमसीक्यूज के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, लेट्स गेट स्टार्टेड, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं सीए फाउंडेशन वाले उनके साथ शेयर कीजिएगा। भाई किसी की बिना मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। अगर मेहनत कर रहा है तो उसको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। चलिए पहले बेसिक से समझते हैं कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हमारा जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है आपको पता है 100 मार्क्स का है और 100 एमसीक्यू आते हैं। सारे एमसीक्यू 1 मार्क्स के होते हैं। तो अब हमारे जो इस 100 मार्क्स के एमसीक्यू है ना, इसके अंदर कभी भी आप पिछले 2-3 साल के पेपर अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आप एनालाइज करोगे, लगभग लगभग हमारा 60 से 65 मार्क्स का पेपर तो ऐसा होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इसको अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर लगभग लगभग 60, इसको मान लेता हूं लगभग लगभग 25 मार्क्स का पेपर हमारा, 65 प्लस 25 कितने हो गए हमारे, 90 हो गए ना। 25 मार्क्स का पेपर है जो स्लाइटली आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड आएगा। एप्लीकेशन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बाद ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा आपका। ये 25 से 30 भी हो सकता है क्योंकि मैंने ऊपर 65 से वो रखा। और लास्ट में लगभग लगभग 10 मार्क्स का पेपर आता है जो मैं आपको बोलूं उसी बच्चे के काम का आएगा जिसने मल्टीपल रिविजन्स कर रखी हैं अपने स्टडी मैट की, मतलब आईसीए स्टडी मैट हो या हमारा स्टडी मैट हो, उसने मल्टीपल रीडिंग्स कर रखी हैं। जब तक वो मल्टीपल रीडिंग्स नहीं करेगा वो शायद 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे हम। आईसीए जानबूझ के ये 10 क्वेश्चन डालता था कि हर बंदा 100 में से 100 ना ले ले। तो अब बात यहां पर आई इन तरह के क्वेश्चंस की। इसकी तो मल्टीपल रीडिंग एक लौता तरीके मैंने आपको बता दी। अब ये क्वेश्चंस करने के, खासकर एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो 20-25 मार्क्स आएंगे, उनको कैसे करना है, बिकॉज दे आर द वंस हु मेक द डिफरेंस। सबसे पहली बात, आपके जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए मगर प्रैक्टिस भी होनी बहुत जरूरी है। आपने अगर अभी इन दिनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स के टेस्ट वगैरह दे रहे हो अगर आप, तो आपने चीज नोटिस करी होगी, जब हम पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, मैराथन देख रहे होते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं ना, यार सब बढ़िया फीलिंग आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है इकोनॉमिक्स जैसा कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। बट साला जब टेस्ट देने बैठते हैं, 50 नंबर का टेस्ट है, वैसे बाय द वे अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करी तो लगभग लगभग 3 टेस्ट इकोनॉमिक्स के हो चुके हैं, अभी 2 टेस्ट और होने वाले हैं और फिर सिलेबस टेस्ट भी है उसके अंदर। तो आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं करी तो भाई ये नंबर बता रहा हूं आपको, इस नंबर पर रजिस्टर कर लीजिए और आपको टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। साथ साथ हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर हमने दे रखे हैं, आप वो टेस्ट अपीयर कर लीजिएगा। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। जब हम टेस्ट दे रहे होंगे आपने देखा होगा कि भाई पढ़ाई करते समय तो आसान लग रहा होता है, टेस्ट करते समय 50 नंबर का पेपर हम देते हैं, उसके अंदर 30-35 से ठीक हो पा रहे होते हैं, 10-15 के अंदर हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। आपको डीप इनसाइड कॉन्सेप्ट आता है बट उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ही तो आईसीए ने आपको सिखाना है। तो यहां पर आपको भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, एंड विच लीड्स अस टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कैसे? देखिए, प्राइमरली हमारे 3 सोर्सेज हैं आईसीआई के। एक तो हो गया आईसीआई स्टडी मैट। आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ये तो गिवन है, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे कौन से हो गए? हमारे आईसीआई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। देखो, पिछले अटेम्प्ट से आईसीआई ने पास्ट ईयर क्वेश्चन देने शुरू कर दिए हैं। उससे पहले आईसीआई अपना इकोनॉमिक्स का पेपर बाहर ले जाने नहीं देता था, बट आपको पता है हमारे देश के अंदर जहां पर मना किया जाता है ना, उल्टा वहां पर वो चीज तो बाहर आई जाती है। तो क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाना अलाउड नहीं था बच्चों को, फिर भी वो क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आई जाता था एग्जाम के बाद। तो यस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। और थर्ड है हमारे एमटीपी, और अब पिछले अटेम्प्ट से तो क्या आने लग गया है? आरटीपी। दीज आर दी ऑफिशियल 4 सोर्सेज ऑफ आईसीआई के क्वेश्चंस। नाउ देयर इज नो गारंटी दैट ये सारे के सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएंगे, बट हां, इनमें से सीधा सीधा 60-70 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं।
साथ साथ मैं आपको ये करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये सारे रट लो और एग्जाम में आ जाएंगे, वो दिन चले गए यार। वो तो 12th क्लास का होता था कि बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, ये 10 ईयर के क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में आ जाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कर लिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आ गए। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे ना, इनको प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग को पता लग जाएगा कैसे किसी कॉन्सेप्ट को किसी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन के अंदर डालना है। ठीक है जी। तो इस सारे सब क्वेश्चंस को ना कंपाइल करके हमने अपना एक कंपाइलर बना रखा है। वो कंपाइलर जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस लिए हैं उनको तो हम हार्ड कॉपी देते ही हैं बुक के अंदर, और बाकी बच्चों के लिए वो कंपाइलर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया है, ताकि भाई तुम सारे प्रैक्टिस करो, तुम बस नियत रखो पढ़ाई करने की। रिसोर्सेज हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हमारी सीए नॉलेज पोर्टल ऐप के ऊपर। डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको 2 पार्ट्स में कंपाइलर मिल जाएगा। अब मैंने आपके लिए किया क्या है, ये वाला आमतौर पे जो कंपाइलर सोशल मीडिया पे आपको ढूंढने को मिलते हैं या फिर आपको आईसीआई की मटेरियल में आईसीआई की वेबसाइट पे मिलते हैं, ये एमटीपी आरटीपी सब वहां मिल जाएंगे, वो ना चैप्टर वाइज डिवाइडेड नहीं होते। और चैप्टर वाइज छोड़ो, चैप्टर में भी तो यूनिट्स है ना हमारे, यूनिट वाइज नहीं होते। हमने पूरी मेहनत करके चैप्टर वाइज, उसमें यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए। जिस सीक्वेंस में हमारे टॉपिक्स हैं उसी सीक्वेंस के अंदर एमसीक्यूज डाल रखे हैं, ताकि आप क्या करो, आज आपने एक यूनिट पढ़ा और एक यूनिट नहीं पढ़ा तो उसका एक आधा टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आज तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस करो साथ साथ। जब तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, मैं आपको बता रहा हूं वही चीज होएगी कि हाँ आप तैयारी करके आते हो, 100 नंबर का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं, पर 40 में जो दिक्कत आती है ना, उसको करने का ये तरीका लगाएंगे। साथ साथ ना, ये तो हो गया प्रैक्टिस का। कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है उनकी मैं एक वीडियो भी लाऊंगा हमारे चैनल के ऊपर, उस वीडियो को भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे मैं 200-250 क्वेश्चन देख रहा हूं, अभी कंपाइल कर रहा हूं अलग अलग चैप्टर से, उसकी एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए किस तरह के टिपिकल क्वेश्चन करने हैं। करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट अभी के लिए मैं कह रहा हूं ये प्रैक्टिस जरूर जरूर कीजिएगा, ये ऑफिशियल है। इसके अलावा कोई प्राइवेट पब्लिकेशन करना चाहो कर सकते हो, अगर टाइम है। टाइम वेस्ट मत करना बस। क्यों? क्योंकि ये ही अपने आप में सफिशिएंट हो जाएगा। आईसीएस स्टडी मेट, पास्ट ईयर, एमटीपी और आरटीपी, इसी में भंडार है भाई इतना क्वेश्चंस करने का। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्राइवेट पब्लिकेशंस करते हो ना, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उसमें दिक्कत ये होती है कि वो ना सीएस और सीएमए की एक साथ बनाते हैं। तो होता क्या है, सीएस के क्वेश्चन भी उसमें डाल देते हैं, सीएमए के क्वेश्चन भी उसमें डाल देते हैं। तो आप कंफ्यूज होते रह जाते हो कि अरे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि वो तुम्हारे हो सकता है सिलेबस में हो ही ना, वो सीएमए के सिलेबस में उन्होंने उठा के उसको भी डाल दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए मैं प्राइवेट पब्लिकेशन करने के लिए मना करता हूं। आई ऑलवेज एडवाइज स्टिक टू आईसीआई का सिलेबस, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव आईसीआई के एग्जाम्स। क्लियर है? मैंने आपको पहले एड्रेस कर दिया ये वाली चीज। अब अगला सवाल। सर कई बार ना ऐसा होता है, हमें ना एक क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा होता है, और कई बार का सर बहुत बार होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं ना हमेशा से अपनी क्लास में एक चीज बताता हूं, और मैं आपको वो चीज यूट्यूब पे भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं दैट आप एमसीक्यू जब पढ़ते हैं ना, आप सही आंसर ढूंढ रहे होते हैं। आपको सही आंसर नहीं ढूंढना। सर क्या बात कर रहे हो, सही आंसर तो ढूंढेंगे नहीं, आपको यूज करना है मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। आप गलत आंसर्स को क्रॉस करते जाओ। जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली उनको तो पता ही है मैं किस तरह से क्वेश्चंस कराता हूं। आप चारों ऑप्शन जब पहली बार पढ़ते हो ना, द फर्स्ट रीडिंग दैट यू गिव टू एन एमसीक्यू, एंड डोंट रश टू टेक द आंसर। कोई रेस नहीं लग रही, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका पेपर 45 मिनट में हो जाता है और 1.25 घंटा आप इधर उधर घूम फिर रहे हो, घूम फिर तो सकते ही नहीं, खाली बैठे हो, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। द अचीवमेंट इज आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू एलिमिनेट दोस ऑप्शंस जो आपके हिसाब से पूरी तरह से गलत हो रहे हैं। आप एलिमिनेट करने लगेंगे ना, जो आपको पहली रीडिंग में प्रोबेबल आंसर लग रहा है उस पर डॉट लगा लो, जो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है उस पर क्रॉस लगाते चले जाओ। टिक मत मारो, क्वेश्चन पेपर पे टिक वगैरह करोगे तो दिक्कत है। पेंसिल से आप क्रॉस मारते जाओ। इससे क्या होगा, कई क्वेश्चन तो आप नोटिस करोगे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन वैसे क्रॉस हो जाते हैं, और अगर 3 ऑप्शन क्रॉस हो गए देन आई डोंट नीड टू टेल यू, यू नो द रिमेनिंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन तो क्लियर कट ऐसे हो जाते हैं। बट फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर 2 ऑप्शन पे आपके क्रॉस लग जाते हैं और 2 पे प्रोबेबली आपको आंसर सही लग रहा होता है। पहली बार तो वैसे भी पढ़ के मत किया करो, चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों पे डॉट या क्रॉस लगाओ, डिपेंडिंग ऑन क्रॉस उस पे लगेगा जो बिल्कुल नहीं हो सकता, डॉट उस पे लगेगी जो प्रोबेबली हो सकता है। अब अगर 2 ऑप्शन के ऊपर डॉट लग रही है तो ऑलवेज डू व्हाट, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन। क्यों? हमारा माइंड ना पहली बार डॉट और क्रॉस उस स्टेटमेंट पे लगाता है जो हमें पढ़ के सही लग रही है या गलत लग रही है। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं है।
तो हमारा दिमाग क्या कहता है, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो मैंने पढ़ रखी है। अरे भाई पता तो करो वो स्टेटमेंट पूछी भी गई है या नहीं पूछी गई। तो आपका क्रॉस तो उनको लग जाएगा जो स्टेटमेंट देखकर ही गलत लग रही है, जो तो प्राइमा फेसाई लग रही है आंसर गलत है। डॉट उन पे लगेगी जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि हाँ ठीक है। फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ के फिर ये देखोगे कि भाई अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, कभी गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देखता हूं बच्चों की, इनफैक्ट आजकल हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर मैंने वो भी कर रखा है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अच्छा उसकी बात भी बता दूं, अगर आप अपने आपको टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए डाल दिया जाएगा। रोज वहां पर इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज और मैथ्स के एमसीक्यू होते हैं, साथ साथ एमसीक्यू के आंसर भी मैं देता हूं और ऑडियो के थ्रू मैं उनका लॉजिक भी बताता रहता हूं। तो डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहती है। अगर आप भी उसे करना चाहते हैं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर होता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल के ऊपर रोज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा उसके अंदर मैं एक चीज नोटिस करता हूं, जैसे ही मैंने फटाक से क्वेश्चन डाला, बच्चे फटाक से आंसर करते हैं, मतलब विद इन सेकंड्स वो क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसर बदल रहे होते हैं। मुझे तो दिख रहा होता है ना अंदर से कि उस बच्चे ने ये आंसर की जगह ये कर लिया। यही चीज आपको एग्जाम में नहीं करनी। आपको पढ़ते ही फटाक से आंसर नहीं देना, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसमें जो जो बेकार लग रहे हैं उन्हें क्रॉस करना है, जो जो ठीक लगते हैं उन पे डॉट लगाना है। फिर डॉट लगाने के बाद अगर एक से ज्यादा ऑप्शन पे डॉट लग रही है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर दिमाग लगाना है, फिर करना है। इस सारे प्रोसेस में शायद तुम्हें 1 मिनट लग जाए, 1.25 मिनट लग जाए। तुम्हारे पास उतना टाइम है भाई, तुम्हारे पास उतना टाइम है। 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट है वहां पर। खाली समय छोड़ के आने में कोई अचीवमेंट नहीं है। इस चीज को प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, इसके लिए फटाक से आंसर देने की जरूरत नहीं होती। अप्लाई करके देखो टेस्ट करते समय, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चीज, सर अगर हम क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से 100% हम श्योर नहीं है, क्वेश्चन करें या छोड़ दें। ये चीज सर हमारे दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर आंसर गलत कर देना तो -0.25 हो जाता है। तो भाई सिंपल सा सवाल, वही एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते करते अगर आप 2 ऑप्शन पे टिक गए हो और दोनों ऑप्शन में आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो देन इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी समझ लो, अगर 2 ऑप्शन तक आप ड्रिल डाउन कर चुके हो, 2 आपने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए हैं और उन 2 में आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इट इज वर्थ अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। देयर आर हाई चांसेस आप ओवरऑल ऐसे अगर 5-10 क्वेश्चन करके आओ, आप फायदे में रहोगे। नेगेटिव मार्किंग में अगर थोड़े बहुत कट भी गए तो भी फायदे में ही रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सही रहेगा ना। बट हां, अगर एलिमिनेशन मेथड फॉलो करके आपका सिर्फ एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, आपको 3 ऑप्शन में डाउट है या चारों में डाउट है, या आपको उस क्वेश्चन की कोई आइडिया ही नहीं है कि ये कहां से आया है, इन दैट केस माय एडवाइस इज डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो अगेन ये वाला जो आंसर है ना, ऊपर से मिलता जुलता है। डोंट फाइंड द राइट आंसर, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। बट इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, उन या चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, या आपको आइडिया ही नहीं है, बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग से पंगे लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में 2 अगेन ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो एग्जाम के समय बच्चे करते हैं और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको एक चीज तो अभी तक पता लग गई होगी कि आपको एग्जाम में टिक करके नहीं आना होता, ओएमआर शीट करनी होती है। ओएमआर के अंदर आपको जो सर्कल करने होते हैं वो पेंसिल से करने होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जो हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, जो बच्चे फेस टू फेस में टेस्ट सीरीज करने आते हैं, हम उनको ओएमआर शीट ही देते हैं ताकि आपको ओएमआर शीट में डालने का मौका मिले। और जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर वर्चुअली कनेक्टेड है, उनको हमने सॉफ्ट कॉपी में ओएमआर शीट दे रखी है। आप प्रिंट निकलवा के ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करिए। ओएमआर शीट के अंदर ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप तो क्वेश्चन पेपर घर ले जा सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन पेपर पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं टिक कर करके, बाद में हम क्या करेंगे, उसको एमआर में सर्कल करेंगे। कभी गलती से मत करना ये काम ऐसा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन पेपर पर टिक करना ना हमारे आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड नहीं है। अगर बीच में कोई ऐसा फ्लाइंग आ गया, कोई इन्विजिलेटर आ गया ना जिसका थोड़ा रूल ओरिएंटेड बंदा है, वो आपका पेपर कैंसिल कर सकता है। तो एक चीज तो इसलिए टिक मत करना। हाँ, आप डॉट लगा रहे हो, क्रॉस लगा रहे हो, वो तो आपने हर ऑप्शन में करा है, उससे आप कोई आंसर टिक नहीं कर रहे हो। वो तो आप दिख रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ही क्रॉस टिक अंडरलाइन ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लियर कट अगर आंसर कोई टिक कर रहे होगे ना भाई, आप पे केस बन सकता है, और पास्ट में ऐसा बना है, तभी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी चीज, आप लास्ट में जब आंसर कॉपी करने लगोगे ना भाई, आंसर तो ओएमआर शीट से होना है ना, बाय चांस टाइम का कोई इधर उधर हो गया और आपने ओएमआर शीट में नहीं किया, तो उस क्वेश्चन पेपर में टिक करने की क्या वैल्यू है। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो वैसे वैसे ओएमआर में सर्कल करते रहो। और ये इसलिए भी क्यों कर रहा हूं, दूसरी प्रॉब्लम आती है सीक्वेंसिंग की। बहुत बार मैंने बच्चों का देखा है,
लास्ट में करेंगे और सारे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, उसका पता लगेगा अरे क्वेश्चन 50 उधर तो 49 में डला है, तो पता चला आपने 16 का 15 में डाल दिया, 15 का 14 में डाल दिया, 14 का 13 में डाल दिया, सीक्वेंसिंग की दिक्कत आ गई। ये सीक्वेंसिंग की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप साथ साथ करते रहो, और साथ साथ भी पता क्या करते रहा करो, हर 5-10 क्वेश्चन के बाद चेक करते रहा करो कि जो क्वेश्चन मेरा चल रहा है सीक्वेंस में भी वही चल रहा है, यानी सीक्वेंसिंग खराब होगी ना तो एकदम वहां पर पैनिक कर जाओगे। उसका तरीका है उस पर रब करके अच्छे से आप वापस करो, बट प्रॉब्लम ये अगर वो इतनी नीटली रब नहीं हुआ ना, ऑलवेज ट्राई कि आप एक ही बार आंसर करो, रब वगैरह करने के चक्कर मत करो, क्योंकि आपकी जो ओएमआर शीट है ना, चेक कंप्यूटर करने वाला है, इंसान नहीं करने वाला। और वहां पर अगर आपने ढंग से पुराने वाले को रब नहीं किया या वो भी थोड़ा सा डार्क रह गया, नए वाला भी डार्क कर दिया, वो उसे अनअटेम्प्टेड मान लेगा, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन अटेम्प्टेड है तो आईसीएआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं होता। तो ऑलवेज माइंड द सीक्वेंसिंग एंड साथ साथ डालते जाइए। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सीए फाउंडेशन के जितने भी दोस्त हैं ना उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। किसी की भी ये गलतियों की वजह से मार्क्स नहीं घटने चाहिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहेंगे, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रिपरेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो ऊपर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने अपनी, आप वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू।